दोस्तों, आज के सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, एस फॉर एक्सक्यूज द ग्रिप। नेक्स्ट, एस्कावा का फुल फॉर्म एवं उसके पार्ट्स फॉर्मूला क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि इस वीडियो में भी बताया गया पार्ट्स का नाम बताया गया। एस्कावा का फुल फॉर्म होता है सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग अपरेटस, ये पूरा नाम होता है SCBA का फुल फॉर्म। अब इस वीडियो में आपको हर एक पार्ट्स का नाम बताया जाएगा। वो किस चीज़ का बना होता है, वो क्रोमियम डेल्टेट्स मैरिंग ब्रांच का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एस्कावा क्या है? यह एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा सांस क्रिया ली जाती है। अगर हमें किसी धुआं वाली जगह या फिर जहरीले गैस युक्त ऐसी वातावरण से काम करना पड़ जाए या ऐसे स्थान पर जाना पड़ जाए जहां की सांस लेने के लिए ऑक्सीजन न मिल पाए, इस यंत्र द्वारा ऑक्सीजन लेकर हम काम कर सकते हैं, उसे BSET कहते हैं। वायुमंडल में आमतौर पर 3 पंप हमारे सांस में आती है, जो इस प्रकार है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब चीज़ें जो है हम जब सांस लेते हैं तो ये सब चीज़ें जाती हैं। और हम आगे बात करेंगे कि कितना परसेंटेज ऑक्सीजन लेते हैं, कितना परसेंटेज नाइट्रोजन लेते हैं और कितना परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और कितना परसेंटेज छोड़ते हैं। तो जैसे हम सांस लेते समय गैस की मात्रा, नाइट्रोजन 79.04%, ऑक्सीजन 20.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। छोड़ने की बात किया जाए तो 79 जितना नाइट्रोजन लेते हैं उतना छोड़ते हैं, ऑक्सीजन जितना लेते हैं उससे कम छोड़ते हैं, जैसे 16.96% छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड 4% गैस मात्रा छोड़ते हैं। टाइम बराबर प्रेशर गुने वाटर कैपेसिटी बाय 40 लीटर प्रति मिनट। एग्जाम्पल में जानेंगे, जैसे प्रेशर 300 बार का सिलेंडर है, 300 बार उसमें बता रहा है सिलेंडर में, और वाटर कैपेसिटी 6 लीटर है, तो 300 गुने 6/40 इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये 45 मिनट आएगा, और इसमें से 10 मिनट का सेफ्टी मार्जिन घटा देंगे।
तीसरा क्वेश्चन, ब्रांच कितने प्रकार के होते हैं और 5 ब्रांच के नाम बताएं। ब्रांच 2 प्रकार का होता है, हैंड कंट्रोल ब्रांच और नॉन हैंड कंट्रोल ब्रांच। हैंड कंट्रोल ब्रांच में और नॉन हैंड कंट्रोल ब्रांच में हम जानेंगे, सबसे फर्स्टली हम जानेंगे हैंड कंट्रोल ब्रांच। हैंड कंट्रोल ब्रांच में कौन कौन सी ब्रांच आते हैं, लंदन हैंड कंट्रोल ब्रांच, फोग ब्रांच, टीपी ब्रांच जिसे हम ट्रिपल पर्पस ब्रांच कहते हैं। ये और भी सारे ब्रांच आती है हैंड कंट्रोल ब्रांच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन हैंड कंट्रोल ब्रांच में कौन कौन सी ब्रांच आती है। पहला शॉर्ट ब्रांच, लॉन्ग ब्रांच, रिवॉल्विंग ब्रांच, etc और भी कई ब्रांचें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। फायरमैन, सुपरवाइजर, DCPO की भूमिका और जिम्मेदारी क्या होता है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाला हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं कि इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, भूमिका, कार्य क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किसी व्यक्ति को आग लग जाए तो बुझाने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे। आप इस इमेज में समझ रहे हैं, पहला स्टॉप, ड्रॉप और रोल। मतलब स्टॉप मतलब रुक जाना है, ड्रॉप मतलब लुढ़कना है और रोल मतलब वो ज़मीन पे रोल करना है। आप इस इमेज में देख रहे हैं कि किस टाइप से आदमी कैसे, मतलब फर्स्ट में खड़े हैं, स्टॉप मतलब रुक गया, दूसरे में ड्रॉप मतलब ग्राउंड पे लेट गया, रोल मतलब रोल करने लगा। छठा क्वेश्चन है, प्रेशर गेज एंड कंपाउंड गेज के कार्य लिखें। गेज सबसे फर्स्टली जानेंगे। गेज 3 टाइप का होता है, प्रेशर गेज, वैक्यूम गेज और कंपाउंड गेज। प्रेशर गेज में हमें PSI या बार पॉजिटिव दिखाई देता है। वैक्यूम गेज में प्रेशर ये केवल निगेटिव दिखाई देता है, बार में ये निगेटिव दिखाई देगा। तीसरा जानेंगे कंपाउंड गेज। कंपाउंड गेज में सुई बीच में रहेगा और इसमें एक साइड रेड और एक साइड ब्लैक रहता है और इसमें यही बताया जाता है कि रेड और ब्लैक की तरफ किस साइड में है। आप इस इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं कि किस टाइप का कंपाउंड गेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, FDA सिस्टम का फुल फॉर्म क्या होता है। आंसर जानेंगे। FDA का फुल फॉर्म फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम क्या होता है, फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। DB सिस्टम का कार्य क्या है। DB सिस्टम एक प्रकार की अस्थायी व्यवस्था है जो आग बुझाने के लिए, कूलिंग करने के लिए बड़े बड़े रिफाइनरी या केमिकल प्लांट में लगाई जाती है। उसे हम DB सिस्टम कहते हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं, हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम और मीडियम वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम। हम लोग जानेंगे आगे वीडियो में हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम और मीडियम वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फायरमैन एक्स कितने वोल्टेज में टेस्ट किया जाता है। आंसर जानेंगे। फायरमैन एक्स को 20,000 वोल्टेज पे टेस्टिंग किया जाता है, लेकिन इसका कार्य करने का जो स्टैंडर्ड माना गया है वो 3000 वोल्टेज तक हम इसका कार्य, इस फायरमैन एक्स को कार्य कर सकते हैं। 3000 से ऊपर के वोल्टेज पे हम लोग काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, हाइड्रेंट कितने प्रकार के होते हैं और इसके पार्ट्स के नाम जानेंगे। आंसर जानेंगे। हाइड्रेंट 4 प्रकार के होते हैं। पहला वॉल टाइप हाइड्रेंट, दूसरा स्क्रू डाउन टाइप हाइड्रेंट, तीसरा पिलर टाइप हाइड्रेंट, चौथा स्क्रू वॉल्व टाइप हाइड्रेंट। अब जानेंगे कि इनके पार्ट्स के नाम। हाइड्रेंट के पार्ट्स का नाम, हाइड्रेंट पीट, हाइड्रेंट पीट कवर, स्पेंडल, ग्लैंड वोल्ट, आउटलेट फ्लेंज, आउटलेट ब्लैंक कैप, हाइड्रेंट बेस, फॉरेस्ट वाल्व और भी कई सारे नाम हैं। आप जनरली इतना काफ़ी है, आप लोग समझ सकते हैं ये सारे नाम हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रेड स्प्रिंकलर कितने टेम्परेचर पर वो टूटता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 68 डिग्री सेल्सियस पर रेड स्प्रिंकलर। सबका कलर कोडिंग अलग अलग है, सब अलग अलग टेम्परेचर पर ये फूटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट एड किसे कहते हैं। आंसर जानेंगे। किसी आकस्मिक रोग अथवा दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति को राहत के लिए डॉक्टर के पहुंचने से पहले
उपलब्ध साधनों द्वारा जो कार्रवाई या चिकित्सा की जाती है उसे प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। CPR का फुल फॉर्म क्या है, ये कैसे दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा CPR का फुल फॉर्म कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेंस। ये कैसे दिया जाता है? ये 5 तरीक़ा से दिया जाता है। मुंह से मुंह या नाक द्वारा, सिल्वेस्टर्स मेथड द्वारा, होल्कर नियल्सन मेथड द्वारा, शेफर्ड्स मेथड द्वारा, एयरसन मेथड द्वारा, इनशॉकिंग मेथड द्वारा। हम वैसे तो 2 तरीक़ा से, एक मैनुअल पद्धति और एक चिकित्सा पद्धति। दोस्तों, ब्लास्ट फर्नेस प्लांट का कार्यविधि यह होता है कि उसमें जो भी मेटल होता है उसको CO2 द्वारा पिघलाया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस प्लांट के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं जो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाके देख सकते हैं। चेन रिएक्शन में ऑक्सीजन हीट फ्यूल के साथ एक केमिकल रिएक्शन होता है। उसके बाद चेन रिएक्शन के निर्माण होने के बाद एक नया रिएक्शन पैदा होता है जिसे हम कार्बन टेट्राहाइड्रेट कहते हैं। यही चेन रिएक्शन का मतलब प्रक्रिया है। आप इस इमेज में समझ सकते हैं कि कैसे किस टाइप से मिलावट होता है। अब जानेंगे रिवॉल्विंग ब्रांच के बारे में। आप इस इमेज में समझ रहे हैं कि रिवॉल्विंग ब्रांच किस टाइप से कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। प्लस पॉइंट फायर पॉइंट किसे कहते हैं? प्लस पॉइंट किसी वस्तु का वह कम से कम तापमान जिससे वह इतना गर्म हो जाए कि उसके नज़दीक कोई वस्तु ले जाने पर हल्का सा कौंध जाए लेकिन आग नहीं लग ना पाए, उसे फ्लैश पॉइंट कहते हैं। दूसरा फायर पॉइंट किसी वस्तु का वह कम से कम तापमान जिससे वह गर्म होकर इतना गर्म गैस छोड़े कि कोई भी जलती वस्तु उसके नज़दीक ले जाने पर तुरंत आग लग जाए, उसे हम फायर पॉइंट कहते हैं। आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। दोस्तों, इसमें जो 30 क्वेश्चन इस सीट में दिया हुआ था, मैंने 30 का डिस्कशन करा है। आप वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। आग का वर्गीकरण लिखिए। सबसे फर्स्टली जानेंगे आग क्या होता है। आग एक तीव्र ज्वलनशील रासायनिक अभिक्रिया है जो ईंधन, ऑक्सीजन और निश्चित ताप मिलने के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। आप इस ट्रायंगल के माध्यम से समझ सकते हैं। अब जानेंगे ट्रायंगल ऑफ फायर। जिस प्रकार 3 आड़ी तिरछी रेखाओं के मिलने से त्रिभुज बनती है, उसी प्रकार 3 वस्तुओं के मिलने से आग लगती है। अगर त्रिभुज में एक ट्रायंगल हटा दे तो त्रिभुज नहीं बनती है। उसी टाइप से अगर हम एक वस्तु को अलग किया जाए तो आग नहीं लग पाएगा। इसी मेथड का प्रयोग करके दुनिया के सारे फायर सर्विस आग बुझाते हैं। अब जानेंगे आग बुझाने के कितने नियम हैं। आग बुझाने के 3 विधि है: कूलिंग मेथड, स्मॉर्थिंग मेथड, स्टार्वेशन मेथड। अब जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। वैसे तो आग कई प्रकार के होते हैं, लेकिन बुझाने की दृष्टि से आग को 4 भागों में बांटा गया। लेकिन अब दोस्तों हम 5वां भाग भी पढ़ते हैं। IS कोड 15683 के अकॉर्डिंग आग को 5 क्लास में डिवाइड किया गया। क्लास A फायर, B, C, D और K फॉर किचन फायर या कहीं कहीं F फायर भी कहते हैं। जानेंगे क्लास A फायर में। क्लास A फायर वे सभी वस्तु जो जल के राख छोड़े उसे क्लास A फायर के श्रेणी में रखते हैं, जैसे लकड़ी, कागज़। इसको हम साधारण पानी से बुझा सकते हैं। क्लास B फायर में इसके अंतर्गत ज्वलनशील तरल पदार्थ आते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, ये सब के ये सारे आगे आते हैं। इसको हम ढक्कन या फोम के द्वारा बुझाया जाता है। अब जानेंगे क्लास C फायर। इसके अंतर्गत सभी ज्वलनशील गैस से आते हैं, जैसे LPG, CNG, मीथेन, एसिटिलीन, हाइड्रोजन, ETC, ये सारी गैसें आती है। इसको हम CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर या DC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करके हम आग बुझाते हैं। क्लास D फायर, इसके अंतर्गत सभी प्रकार के ज्वलनशील धातुएं आती है, जैसे पोटेशियम, एल्युमिनियम, ये सारी चीज़ें आते हैं। इसके लिए हम साधारण DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। अब जानेंगे 21वां क्वेश्चन, इनर्जन सिस्टम में कौन कौन सी गैस पाई जाती है और इसकी मात्रा। इनर्जन गैस सिस्टम में 3 गैसें पाई जाती है, जैसे N2 52%, आर्गन 40% और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड 8% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं? HPT कितने वर्ष में किया जाता है? एक्सटिंग्विशर 5 टाइप का होता है: वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर और वेट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ये सब का अलग अलग HPT डेट है। वाटर टाइप, फोम टाइप, DCP टाइप और वेट केमिकल टाइप का 3 साल पर HPT किया जाता है। बाकी CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर की बात किया जाए तो इसका 5 साल पे HPT किया जाता है। इसकी लाइफ की बात किया जाए
तो ये चारों का लाइफ 10 साल होता है और CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का लाइफ 15 साल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल्वेज क्या है? साल्वेज उस प्रक्रिया को कहते हैं जो अग्नि दुर्घटना के समय आग से सीधे अतिरिक्त के संभव अन्य कारणों से जैसे गर्मी, धुआं, पानी और मालवा गिरने से साल्वेज यंत्रों द्वारा बचाने का काम किया जाता है। एक दूसरा आंसर, साल्वेज आग लगने पर अस्थायी या अस्थायी जो नुकसान होता है उसे न होने देना साल्वेज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, डिलीवरी होज कितने प्रकार के होते हैं? यह कितने प्रकार से लपेटा जाता है? डिलीवरी होज 3 प्रकार के होते हैं, बिना अस्तर वाला होज, न रिसने वाला होज, होज रील होज। यह 4 प्रकार से लपेटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, पंप कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो पंप 3 प्रकार के होते हैं, जैसे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप और इंजेक्टर पंप। आप पंप से रिलेटेड जो भी वीडियो देखना है तो आप हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पंप का एक सेक्शन बना हुआ है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, HVWS और MVWS में क्या अंतर है? HVWS इसका प्रयोग हम ये हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम है। इसका प्रयोग हम बड़े बड़े कारखाना, केमिकल फैक्ट्रीज में इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन जनरली इसका प्रयोग HVWS का हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम का ट्रांसफार्मर में किया जाता है और मीडियम वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम का प्रयोग जनरली टैंक एरिया में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, CH4 यानी मीथेन का LEL ULEL परसेंटेज कितना होता है? इसका होता है LEL 5% है, UEL होता है 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, NH3 का TLV, STLV, IDLH वैल्यू क्या होता है? मतलब NH3 यानी अमोनिया, थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू, और STLV 35 ppm होता है, IDLH वैल्यू 300 ppm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, अब जानेंगे FDA सिस्टम का क्या होता है। इसका फुल फॉर्म फायर डिडक्शन एंड अलार्म सिस्टम, TWA टाइम वेस्ट एवरेज, IDLH इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ और हेल्थ, STLV शॉर्ट टर्म एंड एक्सप्लोजर लिमिट, TLV थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। आप इस इमेज में समझ सकते हैं, सारे का फुल फॉर्म दिया हुआ है। MSDS का फुल फॉर्म, MVWS का फुल फॉर्म, HVWS का फुल फॉर्म, LCSS का फुल फॉर्म, IMSCC का फुल फॉर्म, सारे जितने भी फुल फॉर्म था हमने इस वीडियो में कवर करा है। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। दोस्तों ये वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो उन तक भी पहुंच पाए। तो फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।